दोस्तों स्वागत है आपका माई वे में। आज हम केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व। एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अमोनिया है। अमोनिया रासायनिक यौगिक है। अमोनिया रासायनिक यौगिक है। हीरा है, तत्व है। हीरा तत्व है और सबसे कठोर तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। जल एक यौगिक है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण और एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। विरंजक चूर्ण है यौगिक। विरंजक चूर्ण है यौगिक। बारूद होता है मिश्रण। बारूद मिश्रण होता है। वह वैज्ञानिक जिनमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। परमाणु विद्युतः होते हैं उदासीन रूप से। परमाणु विद्युतः उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, बोस। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, बोस। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कण की सहायता से की। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। मेसॉन के खोजकर्ता हैं युकावा। मेसॉन के खोजकर्ता युकावा हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 2।
परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882। स्वर्णपत्र गोल्ड फॉइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा किरण। स्वर्णपत्र से अल्फा के प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्र। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 8। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। दोस्तों, परमाणु भार में अगर परमाणु क्रमांक घटा दिया जाए तो प्रोटॉनों की संख्या निकल आती है। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Z। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Z है। दोस्तों, जो परमाणुविक संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं। तत्व 92U235 में प्रोटॉनों की संख्या है। दोस्तों, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 143 होगा। 92 गलत लिखा गया है तो ये 92 को कट करो, ये 143 होगा। ठीक है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की क्रमशः संख्या होगी 11, 12, 11। 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे तथा 11 प्रोटॉन होंगे। 92U238 में प्रोटॉनों की संख्या होगी 146। दोस्तों, 238 माइनस 92 करने से 146 हमें प्राप्त होगा, तो प्रोटॉनों की संख्या 146 होगी। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर है। दोस्तों, ये 10⁻⁻10 मीटर होगा। 10⁻⁻10। ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 18। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 18। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उसी तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 4। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होगी। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।